नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा के नरवाना और नरवाना के भाणा गांव के पास मैं अभी मौजूद हूं। ब्राह्मण भाणा गांव है और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एक मंदिर है और ये जो बता रहे भाई यहां पर जो है शिवलिंग की यहाँ पर एक जो पूजा होती है और जो इतिहास रहा है यहाँ का, यहाँ पर आज मैं पहुँचा हूँ। क्यों पहुँचा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो कंचन नाथ जी तपस्या कर रही है गर्भजून की, और बातचीत करेंगे उनकी जो गुरु माता है, आखिरकार वो तपस्या क्यों कर रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। जिस तरीके से जो कि अभी जो नवरात्र चल रहे हैं और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये यहाँ पर जो धरती माता के गर्भ में, और यहाँ पर तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं जो कि कंचन नाथ जी अपनी जो तपस्या कर रही हैं। लेकिन इनको ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि ये अभी इन्होंने जल और अन्न का जो त्याग कर रखा है जब तक इनकी तपस्या पूरी नहीं होती। सामने तस्वीरों में आप इस साइड दिखा सकते हैं जो कंचन नाथ जी की गुरु माता हैं। गुरु माता जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। हाँ जी, आदेश जी। आदेश इस साइड मैं इस साइड बैठ जाता। अच्छा जी, कंचन नाथ जी जो तपस्या कर रहे हैं जी, इसके बारे में बताइए। ग्रुप जून की जो तपस्या बता रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे। भी ये 9 दिन के नवरात्रे हैं, नवरात्रों की होती है ये माता की गर्भजून तपस्या होती है। और इसमें 10 द्वार बंद किए जाते हैं। इसमें खाना पीना, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बंद करना होता है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, अन्न का भी और जल का भी नहीं, अन्न जल का तो अगर प्रयोग करेंगे तो फिर लैट्रिन बाथरूम कैसे रोक पाएंगे। वो चीज़ रोकने के लिए पहले से ही इसकी प्रक्रिया चालू करनी पड़ती है। जैसे 8-10 दिन पहले ही एक टाइम भोजन शुरू करना पड़ता है, फिर 5 दिन तक एक टाइम भोजन करेंगे, फिर 5 दिन पहले खाना छोड़ दिया जावे। उसके बाद लस्सी पीनी होती है। लस्सी से जो अंदर का मल मूत्र है वो फिल्टर हो जाता है। फिर उसके बाद यानी एक दिन पहले लस्सी भी बंद कर देते हैं। तो फिर अब अंदर कुछ भी नहीं है, यानी फिल्टर है, तो अब लैट्रिन बाथरूम नहीं आएगा, अब तंग नहीं होएगी। अच्छा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और आज तीसरा दिन बता रहे हैं, तो 9 दिन तपस्या होगी इनकी, 10वां दिन इनके बाहर निकाला जाएगा। हाँ जी, 10वां दिन बाहर निकाला जाएगा 9 दिन पूर्ण होने पे। अच्छा, क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा? इसको बाहर निकाल के जैसे स्नान ध्यान करवा के हवन होगा, फिर कन्या पूजन होगा और बस फिर भंडारा जैसे भी होगा, माता रानी की इच्छा हो। अच्छा, यहाँ पर ये मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ये जगह जो चूज़ की है, ये चयन किया है इस जगह का, तो क्यों यहाँ पर कोई इतिहास रहा है यहाँ पे? नहीं, ये यानी इसमें 108 शिवलिंग की ये स्थापना करी है, ये अपने ही हाथों से करी है। तो यहाँ 108 शिवलिंग का मंदिर है और हमारा मेन डेरा यहीं पे ही है, हमारा परमानेंट रहने का स्थान यही है। हाँ, तो यहीं पे रहते हैं। एक तो ये खेतों में बनाने का मकसद हमारा ये था कि गांव से दूर और खेतों में है, तो यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी भक्ति साधना करते हैं उसमें कोई विघ्न नहीं आता, शांति से हो जाती है। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई और नहीं है। गांव के बीच में हो तो शोर शराबा हो, शहर के बीच में हो तो भी शोर शराबा हो, पर यहाँ शांत माहौल है, शांत वातावरण है। हाँ जी। अच्छा, जो यहाँ पर जो भगतजन भी आते हैं जैसे सेवा के लिए या कंचन नाथ जी को आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं भगतजन? हाँ जी, भगत जगह तो आते रहते हैं, बाहर से भी बहुत पब्लिक आती है। हाँ जी। अच्छा, ये जो एक बार बताएं, ये यहाँ पर जो आपने जू है, ये जो माता की खेती बोलते हैं। हाँ। तो ये तो नवरात्रों में हर कोई बोता ही है, जो तो बोने होते ही होते हैं। अच्छा। तो ये कलश स्थापना और जो बोए जाते हैं, तो ये इसके गुफा के ऊपर ही बोए जाते हैं। जैसे अच्छा, जो शुरू वाले दिन है, जैसे जब जो ध्यान में बैठे थे, जो तपस्या शुरू की थी, उस दिन बोए गए? हाँ जी, उस दिन ही बोए गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, छोटी ही लड़की है ये अभी कंचनाथ, इतनी उम्र भी नहीं हुई है, पहले भी उन्होंने ये कोई तपस्या की है इस तरीके? तपस्या भी करी है 2022 में, ये वाली भी करी थी। फिर उसके बाद वो 9 दूने वाले करी थी, वो तो है ही। हाँ, अच्छी वायरल हुई थी जी। हाँ जी, अब ये इसकी तीसरी तपस्या है ये वाली। जैसे अच्छा। तो यानी गऊओं का काम भी यानी खुद करते हैं हम, यूँ नहीं है भी भक्तों पे डिपेंड नहीं रहते, ना नौकर चाकर तो हम रखते ही नहीं, ना ही भक्तों पे डिपेंड रखते। भी भगत आ जाए तो ठीक है, कर दिया, नहीं तो हम खुद करते हैं गऊओं का काम। अच्छा, इसके साथ कंचन नाथ जी की पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी? हाँ जी, पढ़ाई लिखाई चल रही है।
हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये +2 में है अब की बार। +2 में। हाँ जी। +2 की कक्षाएं तो ज़्यादातर देखो ज़्यादा हार्ड होती हैं और कहीं ना कहीं आगे भविष्य भी निर्माण होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होती है इनको, क्योंकि नहीं, ये वैसे पढ़ाई में होशियार है। इसका वो माइंड नहीं है भी रोटा लगाएगी तो कुछ याद होएगा। ये क्वेश्चन वगैरह भी याद करती है तो एक ही बार पढ़ती है, एक बार पढ़ते ही इसको याद हो जाता है। और फिर मैं खुद ग्रेजुएट हूँ तो इसको तैयारी मैं खुद करवा देती हूँ। अच्छा, आगे कंचन नाथ जी को क्या बनाना है आपने, क्या लक्ष्य रखा है? बनाना तो अधिकारी या कोई जज या कोई नहीं, बड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कोई सर्विस से मतलब नहीं है। सर्विस तो करनी होती तो फिर बता साधु ही क्यों बनते। हमने तो साधु जीवन जीना है और सनातन धर्म का प्रचार करना है और भक्ति करनी है, बस और कुछ नहीं करना। हाँ, हमारा कोई मकसद नहीं है कुछ धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए जीना है। सबसे बड़ी बात है। हाँ जी। चलो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भाना, ब्राह्मण वाली भाना है। ये पंचायत आती है जी यहाँ पे, है ना, ग्राम पंचायत है ये, वो उसकी ज़मीन होगी ना, ये यहाँ नज़दीक ही है दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राह्मण वाले जो भाना बोलते हैं। और देख सकते हैं सामने जो कंचन नाथ जी, जो कि अपनी 9 धूणों की तपस्या के बाद अभी जो कि गर्भ जून की जो तपस्या कर रही हैं, जो कि देखो भाई कोई इनको वायरल नहीं होना है, मैं इनका देखो पक्ष नहीं रख रहा, क्योंकि ये तपस्या कर रहे हैं। तपस्या से ही जो हर समस्या का हल होता है, आपने सुना भी होगा। और जो इसके बारे में यदि मैं बताना चाहूँ, एक बार पीछे ले भाई, पीछे ले एक बार। इसके बारे में यदि मैं बताना चाहूँ तो माता वैष्णो देवी ने भी ये तपस्या की थी और उसी से जो इतिहास आया था, क्योंकि जो भैरव बाबा जी उनके जो उनका पीछा किया था और उन्होंने गुफा में छिपकर अपनी जो रक्षा की थी गुफा से। थोड़ा इसके बारे में, तपस्या के बारे में बताओ जी, जो गुफा के बारे में है ना। भी जब भैरव बाबा पड़े थे माता के पीछे, तो वो गर्व उसमें क्या बोलते गुफा में रह के ही, हाँ, छुप के, यानी फिर तपस्या पे लग गई थी। वो गर्भ जून में 9 महीने तक रुकी थी माता। हाँ जी। हाँ, पर ये 9 दिन की होती है, क्योंकि नवरात्रे माता के 9 दिन के ही हुए थे, तो ये नवरात्रों की होती है। अच्छा, इसमें जैसे जो महिलाएं होती है अपने बच्चे को, जो शिशु को जो गर्भ में रखती हैं, उसी से रिलेटेड है ये कुछ? हाँ जी, हाँ जी, गर्भ जून तपस्या बोलते हैं ये माता की इसको। सुरक्षित स्थान माना जाता है। हाँ, सुरक्षित स्थान। अच्छा, पास में जैसे खेत भी हैं, यहाँ पर कीड़ा कांडा जैसे सांप, वो कुछ यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था जैसे भाई यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर तपस्या चल रही है? देख, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी। हम तो भोलेनाथ का भरोसे बैठे हैं, भोलेनाथ के यहाँ सांप कीड़े कांडे सब कुछ जो भी है नहीं आ जाते हैं, दे जाते हैं, पर कभी कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और हालांकि देखो खेतों में जगह ये है, यहाँ कोई मच्छर वगैरह भी नहीं है। अच्छा, नहीं, कोई मच्छर नहीं है। हम जैसे कंचननाथ बंदर लेटी हुए तो हम बाहर ही सो रहे हैं, तो यानी कोई मच्छर वगैरह का कोई वो नहीं है, बिना पंखे के भी बाहर सो जाऊँ। हाँ, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हाँ। चलो भाई दोस्तों, ये तस्वीरें आप नरवाना के पास गांव से भाना, जो ब्राह्मण वाली भाना से देख रहे हैं, और लगातार जो तपस्या चल रही है। आप जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय